Good morning, students. Welcome in computer class. Applying a page color. To apply a background color to all the pages of a document, the steps are as follows. First, open the required document. Open the page layout tab on the page background group. Click page color button. Select the required page color from the color palette that appears. If you want to try some more colors for page background and click on more colors option in the background color palette. To remove page color, open the page color palette and select no color option from the drop down menu. स्टूडेंट, अगर जो हम लोग बैकग्राउंड के लिए कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा और उस वहाँ पे आपको दिखाई देगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप कहाँ पे? पेज लेआउट टैब में, और वहीं पे पेज कलर बटन पे क्लिक करके, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा? क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और वहीं पे ये कई तरह के कलर ओपन हो जाएंगे। इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप सेटिस्फाई नहीं हैं इनसे तो मोर कलर का ऑप्शन होता है, फिल कलर का ऑप्शन उसके जस्ट नीचे होता है। ये दोनों कलर हैं, आप इनसे भी कर सकते हैं। और अगर जो कोई कलर नहीं लेना चाहते, नो कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर जो पेज का कलर हटाना है पहले से है, ये नो कलर का ऑप्शन। मोर का और कलर लेने, फिल इफेक्ट से भी और कलर आ जाएंगे, और नो से आप कलर हटा सकते हैं। Dividing a page into columns. You may seen some documents where its pages are divided into 2 or 3 columns. Column wise arrangement is mostly seen in magazines and newspapers. It is possible to arrange the regular text into columns before or after adding the text. To divide the text in your document into column, follow the steps here given here. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में कॉलम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। कॉलम्स डिवाइड होते हैं, और हम लोग ऐसे ही वर्ड में कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। जो हम लोग लिखते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं कॉलम्स को। और कैसे करेंगे ये देखते हैं। Select the text that you want to see set into columns. Not selecting anything means you want to set the whole document to columns. Open the page layout tab. Click on columns button in the page setup group. From the drop down menu, select the number of columns you want in the pages. To see more columns related option, click on more columns button. This will open up the columns dialog box. Select the required option in the dialog box and click on the OK button. The column settings will get applied to the selected text. जैसे आपने कोई टेस्ट लिखा हुआ है, ये पेज पे कोई भी टेस्ट है और इसमें से इतना ये टेस्ट है, इसको कॉलम में करना चाहते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट द टेस्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन पेज लेआउट टैब एंड क्लिक ऑन कॉलम बटन पेज सेटअप ग्रुप में। कहाँ पे होगा? पेज सेटअप ग्रुप में, पेज लेआउट टैब एंड कॉलम बटन। वहाँ पे आपसे मांगेगा कितना, यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा कि कितने कॉलम्स में, 2 में, 3 में करना चाहते हैं। जितने में आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मतलब कि वो जो आपका टेस्ट होगा, जैसे ये टेस्ट है, वो उतने पार्ट्स में, उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, डिस्प्ले होगा आपका। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इंसर्टिंग इमेजेस, shapes and special character. MS Word allows us to insert various objects like images, shapes, special character or symbols in a document. Let us learn how to do it. अब देखिए इमेज, आप MS Word में इमेज शेप्स हैं, जैसे ऑटो शेप्स होती हैं, स्पेशल करेक्टर्स हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? इंसर्टिंग इमेजेस, we can insert images in a document to make it more attractive and meaningful. Images can inserted in a document either from the clip art gallery or
from files, scanned image or image downloaded from the net or saved in files। 2 टाइप्स की इमेजेस हम लोग डाउनलोड इंसर्ट करा सकते हैं। एक तो डाउनलोड होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में या आपने पेस्ट की होती हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो फ्रॉम फाइल से कर लेते हैं। फ्रॉम फाइल से इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में ऑप्शन है फ्रॉम फाइल का। और एक तो दूसरा होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट रेडीमेड गैलरी होती है, इसमें आपको कार्टून पिक्स वगैरह भी मिलती हैं। तो यही है कि क्लिप आर्ट्स या फ्रॉम फाइल से, जिसमें स्कैन्ड इमेजेस कंप्यूटर में पड़ी हैं तो आप फ्रॉम फाइल से लेंगे। क्लिप आर्ट क्या है, रेडीमेड गैलरी पड़ी होती है एमएस वर्ड की लाइब्रेरी में, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इनको इंसर्ट क्यों कराते हैं, तो वो इंसर्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि इनको हमको क्या करना है, पेज को अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करना है। वेयर वी वांट टू प्रोवाइड अट्रैक्टिव लुक। जैसे हमको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम में फ़ोटो अपना लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, रिज्यूम बनाएंगे, फ़ोटो लगाएंगे, और कहीं भी हमको नीड है तो हम लोग पिक इंसर्ट कराते हैं, चाहे तो वो क्लिप आर्ट हो या हमारी खुद की फ़ोटो हो। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट गैलरी। अब क्लिप आर्ट गैलरी से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स को, देखिए। अ क्लिप आर्ट गैलरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स अरेंज्ड कैटेगरी वाइज। फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू to insert a picture from the words clip art gallery. Place the cursor at the position where you want to insert the image. Open the insert tab and click on clip art command button. The clip art task pane will open. In the search for box, type a description for the image you want. For example, if you want image of lion, type lion in the search box and click the go button. For better result, enable the option include office.com content. Images related to the search term will be listed in the task pane. Click on a desired image, it will get inserted at the cursor's position in the document. Choose the clip art task pane by clicking on the close button. तो क्या होगा कि आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में, वहाँ पे क्लिप आर्ट बटन को क्लिक करना है। इंसर्ट पे जाएंगे और क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे और क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिप आर्ट का टास्क पेन ओपन होगा। वहाँ पे सर्च वाला एक होता है, जहाँ सर्च फॉर बॉक्स होता है, वहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे हमको कार्टून इमेजेस चाहिए या लॉइन इमेजेस चाहिए तो आपने लॉइन लिख दिया। मतलब कहने का यह है, जिस चीज़ की भी आपको इमेजेस चाहिए वो वहीं पे लिख देते हैं। तो जैसे इन्होंने क्या किया, लॉइन की इमेज चाहिए तो लिख दिया लॉइन, और उसके बाद सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे गो टू बटन पे, तो वहीं पे इमेजेस डिस्प्ले हो जाती हैं। आपने किया भी होगा, आपको पता होगा। और अगर जो बेटर रिजल्ट चाहिए तो नीचे ऑप्शंस कुछ होते हैं नीचे की तरफ, उसी के इमेजेस जहाँ डिस्प्ले करता है उसके नीचे, तो वहाँ पे office.com कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ओके, इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अब फ्रॉम अ फाइल से कैसे, मतलब कि जो इमेज हमारी कंप्यूटर में पड़ी उनको कैसे इंसर्ट कराएंगे देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर फाइल .jpg, gif, bmp, png, ये क्या है, फाइल अलग अलग तरह की इमेजेस होती हैं, टाइप्स अलग अलग हैं जो भी हमारे कंप्यूटर में पड़ी हैं। इन आ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द पिक्चर कमांड बटन, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। Select the drive folder containing the images that you want to insert from the left pane. Select the required picture from the right pane. Click on the insert button. The selected picture will get inserted in the document. क्या करेंगे, वहीं इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर बटन पे कमांड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा कि कौन सी ड्राइव या फोल्डर में है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे आपको इस तरीके से सारी इमेजेस दिखाई देंगी उस जो फोल्डर में होंगी,
वहाँ पे आप क्लिक करके इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ इंसर्ट वाला ऑप्शन होता है, आप इंसर्ट करा सकते हैं। और ये कहाँ आएगा, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन मैनिपुलेट द पिक्चर बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड देन सेलेक्टिंग अ रिक्वायर्ड ऑप्शन, कॉपी पेस्ट, इंसर्ट, कैप्शन, रैप फ्रॉम द कंटेंट मेनू। मतलब आप इंसर्ट कराने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और प्लेसमेंट उसका भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टुडे सेशन इज गोइंग टू एंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन। हैव अ गुड डे।